चलो जी फ्रेंड्स, फाइनली आ गए हम गैस स्टेशन आफ्टर लटका के। ये देखें गाड़ी की रेंज क्या रह गया 50। ये वो गैस है जो मैंने उस दिन डलवाई थी फ्राइडे वाले दिन। ठीक है, उसके बाद हम वीकेंड पे कहीं गए ही नहीं है ऐसा इतने ख़ास, तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सो चलो जी, अभी फ़िलहाल गैस डलवाते हैं। इस टाइम पे फ्यूल की प्राइस हुई हुई है 122.9, सुबह थी 129.9। सो फ्यूल डलवाते हैं और फिर आपको मिलते हैं। ऑयल चेंज भी ड्यू आ रहा है मेरा, तो इस वीकेंड पे ये काम भी करना है हमने। लेट्स गो जी फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आयशा आयत कनाडा व्लॉग। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अपना ख्याल रखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर नए आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जिन्होंने मैं न्यूली ज्वाइन किया उनको वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू आवर फैमिली। थैंक यू सो मच। आज सुबह की लाइव करके बड़ा मज़ा आया। तो जिन लोगों ने हमारी लाइव को ज्वाइन किया था उनको थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो खैर जी, कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी अबाउट के सिंगल मॉम जो है उनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं कनाडा में, क्योंकि मेरी कुछ सिस्टर्स ने मुझसे कहा था कि जी आप प्लीज़ बताएं ताकि हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिले। हम भी कनाडा आना चाहते हैं, हमें क्लैरिटी मिले, हम अपने डिसीजन को अच्छे तरीके से कर सके। सो जितनी मेरी वो कहते हैं ना नॉलेज है, मैंने उस हिसाब से उनको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी है। कुछ लोगों को लगता है कि जी हमने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। मैंने उनको ये कह दिया है कि जी वर्क परमिट पे आएंगे तो आपको ओसैप मिल जाएगा। मैंने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। आप जाके मेरी वीडियो को दोबारा सुनें और दोबारा देखें, तब आपको पता लगेगा कि हमने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है जिसमें ये कहा गया हो कि जी आप वर्क परमिट पे आएंगे। क्योंकि ऑब्वियसली पीआर और वर्क परमिट पे आने वालों के लिए बहुत डिफरेंसेस होते हैं। ऑब्वियसली दोनों कैटेगरी सेम नहीं हो सकती। वर्क परमिट इज़ लाइक कि अगर आप यहाँ रेफ्यूजी आते हैं या असाइलम सीकर हैं, तो आप कैसे मान सकते हैं कि एक बंदा जो इतनी मेहनत करके, इतनी पढ़ाई करके, इतनी नॉलेज गेन करके, इतना सब कुछ करके, वो इतने पैसे लगा के, इतनी जो है ना मेहनत करके, और उसने पीआर हासिल की किसी कंट्री की, और उसके बाद आप एक असाइलम सीकर किसी भी जो है ना मैक्सिको का, यूएसए का, कहीं से भी, जिस तरह भी जो भी आते हैं या विजिट वीज़ा पे आके असाइलम सीख कर लेते हैं, या जो भी सिचुएशंस होती हैं। मैं नहीं कहती 100% ही रॉन्ग होते हैं या 100% ही राइट होते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे अप एंड डाउन चलता रहता है उनका। सो खैर वो इमिग्रेशन का काम है, मेरा काम नहीं है वो चीज़ जज करना कि क्या है क्या नहीं है। इसीलिए उनके रूल्स आजकल टाइट से टाइट होते जा रहे हैं। सो ये इन्हीं वजह से वो कहते हैं ना, इन्हीं लोगों ने उनको तेज़ किया है। तो खैर वो एक अलग कहानी है, उस बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। सो यही मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि जी आप पीआर पे आएँ। आजकल आपने अगर कनाडा आना है तो कोशिश करें कि आपको पीआर मिले और आप पीआर पे आएँ, क्योंकि वर्क परमिट पे आके मिल जाएगी इंशाल्लाह आप लोगों को पीआर भी मिल जाएगी। लाइक मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आप जितने वो रूल्स में चेंजेस ला रहे हैं ना, कोई पता नहीं लगता कल कौन सा नया रूल निकला है, कल कौन सी नई चीज़ निकला है। सो उस बारे में जो है ना, जो यहाँ पे स्टूडेंट हैं आजकल, उनकी परेशानियाँ आप देखें ना, उनकी परेशानियाँ चेक करें और इनको देखें। ठीक है, पहले तो इनको देखें आप, ये इनको नज़र नहीं आ रहा कि गाड़ी आ रही है और मैं एकदम रोड के दरमियान में आ गई हूँ। खैर तो ये बात है कि जी मतलब उन लोगों की परेशानी देखें। उन लोगों ने इतने पैसे लगा के यहाँ पे स्टडी की है, और अब वो स्टडी के बाद ऑब्वियसली हर एक की कोशिश होती है कि उसको पीआर मिले, उसको परमानेंट उसका स्टेटस हो यहाँ पे, वो अपने घर भी जा सकें, आ सकें। तो खैर वो सारी चीज़ों के लिए अब उनको बेचारों को जो है ना मेहनत करनी पड़ रही है, दो करनी पड़ रही है। सो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और कभी भी पीआर वालों के और असाइलम सीकर्स के या स्टूडेंट वीज़ाज़ वालों के या विज़िट वीज़ाज़ वालों के बेनिफिट्स कभी भी सेम नहीं होंगे। कभी भी वो पर्क्स आपको नहीं मिलेंगे जो यहाँ पे सिटीज़न को या पीआर होल्डर को मिलते हैं, वो आपको एज एन असाइलम सीकर आपको नहीं मिल सकते। सो ये क्लियर कट मैंने कल कहा था। एक दूसरी चीज़ उन्होंने पिन पॉइंट की है जी, कि कल मैंने एक और बात भी की थी
कि आप अपने बारे में पहले सोचें। मैंने इसमें ये आपको नहीं रोका था कि आप दूसरों के बारे में सोचना ही छोड़ दें, दूसरों का ख्याल करना ही छोड़ दें, इंसानियत ही अपने अंदर से निकाल दें। मैंने आपको ये तरकीब नहीं दी है, मैंने आपको ये कहा है कि सिर्फ कीप योर सेल्फ ऑन फर्स्ट प्लेस बिकॉज यू आर द मोस्ट आई वुड से डिसरिस्पेक्टफुल पर्सन इन योर ओन लाइफ। क्योंकि आप अपने आप को हमेशा जीरो से ज़रब देते हैं, आप अपने आप को हमेशा पीछे रखते हैं। आपकी यही कोशिश होती है कि आपके बच्चों का जो है ना वो मुस्तकबिल सवर जाए, आप उनके लिए कोशिश कर रहे हैं, आप अपने बहन भाइयों के लिए कोशिश कर रहे हैं, अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं, आप अपने हस्बैंड्स के लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए भी कर रहे हैं। आप हमेशा अपने आप को, ये एक इंसानी फितरत है कि इंसान हमेशा अपने आप को जो है ना पीछे रखता है, कि अपनी ज़रूरियात, अपनी जो चीज़ें हैं ना उनको इंसान हमेशा वो एंड पे जाके केटर करता है। तो ये चीज़ मैंने कही थी, हैविंग माई ओन एक्सपीरियंस इन ऑल दीज थिंग्स। अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मैंने ये चीज़ कही थी कि अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि दुनिया में कोई और इंसान नहीं है जो आपको आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा। ठीक है, अगर आप ही अपने आप को डिग्रेड कर देंगे, अगर आप ही अपने आप का ख्याल नहीं करेंगे, तो कोई दुनिया में और इंसान नहीं है जिसने आपका ख्याल करना है। ठीक है, सो ये आपको तब जाके एहसास होता है। और स्पेशली वो लेडीज़ जो यहाँ पे लाइक शादी होके आई हैं, या इतनी एजुकेशन नहीं है, इतनी आपके पास नॉलेज नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ हाथ पैर मारे यहाँ पे। इतने आप यहाँ पे पीआर आ रहे हैं, लोग यहाँ पे पीआर आने के लिए कितनी तगोदो कर रहे हैं, कितनी चीज़ें कर रहे हैं, कितनी वो कहते हैं ना, कितनी मेहनतें कर रहे हैं। तो आपको बैठे बिठाए पीआर मिल रही है, तो आप पीआर लेके आ रहे हैं अगर, तो प्लीज़ आप जो है ना उसको यूटिलाइज करें। अपनी कोई आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं भी है ना, तो भी आप यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करें, एजुकेशन लें, किसी भी कोई स्किल सीखें, कोई एजुकेशन लें, कोई भी आपको ऐसी नॉलेज हो जिससे आपको कल को अगर आपको बाहर निकल के काम करना हो ना, तो वो आपको आना चाहिए। क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि एक बंदे की तनख्वाह है और वो आप पूरा घर बैठ के खा रहा है। एंड दिस इज़ कैनेडा। यहाँ पे एक बंदे की तनख्वाह क्या, 4 बंदे भी हो ना घर के, तो उनकी तनख्वाह भी कम पड़ जाती है। सो इतने खर्चे और इतनी सारी चीज़ें, जितनी बड़ी फैमिली होगी उतने ज़्यादा खर्चे होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। सो कोशिश करें कि आप भी प्रोडक्टिव बने अपनी फैमिली के लिए। चाहे आप सबसे इजी जो मुझे काम लेडीज़ के लिए लगता है वो या तो आप ये पैकिंग वाला कर लें, या ये आप चाइल्ड लाइक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, जो अर्ली चाइल्ड केयर की एजुकेशन है वो ले लें। तो आप अपना घर पे डे केयर खोल सकते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर उसके कोर्सेज करें, फ्री कोर्सेज करवाती है गवर्नमेंट। पर्सनल सपोर्ट वर्कर के कोर्सेज कर लें। आप ना जॉब करें अगर आपको ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ना करे आपको कभी ज़रूरत पड़े, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक स्किल तो होगी ना। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो चीज़ सीखने की। कल को खुदा न खास्ता हालात का इंसान को नहीं पता होता, किसी भी चीज़ का इंसान को नहीं पता होता, कल को खुदा न खास्ता आपको ज़रूरत पेश आ जाती है, तो आपके पास एक स्किल मौजूद होगी, आप राइट अवे मार्केट में जाएंगे, आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, या आप अपना कोई काम कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर आपको यहाँ पे रहते हुए ड्राइविंग नहीं आती तो फिर तो आपको कख नहीं आता। सही बात है, ड्राइविंग ज़रूर सीखें यहाँ पे रहते हुए, क्योंकि ड्राइविंग बहुत ज़रूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास होगा तो आप उसको अपना बस का ड्राइविंग लाइसेंस ले लें, बस चलाने का जो लाइसेंस होता है वो ले लें, और उसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप अपने बच्चों को स्कूल भी छोड़ सकती हैं, आप अपने हर चीज़ काम भी कर सकते हैं, और आप साथ साथ अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं जॉब भी कर सकते हैं। बच्चों के स्कूल टाइमिंग्स पे आपकी जॉब्स होती हैं, सुबह 2-3 घंटे की जॉब होती है और शाम को 2-3 घंटे की जॉब होती है, एंड दैट्स इट। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों में आपकी छुट्टियाँ, बच्चों की सर्दियों की छुट्टियों में आपकी छुट्टियाँ, बच्चों के पीए डेज, आपके पीए डेज, सब कुछ सिमिलर होता है। ना आपको टेंशन होती है कि जी मैं जॉब पे होंगी, बच्चे घर पे होंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा। ना आपको उनके डे केयर्स की ज़रूरत है, ना कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत है। सो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी, इसीलिए मैं कहती हूँ ड्राइविंग इंसान को ज़रूर आनी चाहिए। अगर आपको फुल टाइम जॉब करने की ज़रूरत नहीं भी है ना, तो भी आप ये स्किल, ये लाइसेंसेस लेके ज़रूर रखें, ताकि आपको खुदा न खास्ता कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आपके पास एक नॉलेज हो, एक स्किल हो, एक वो बैठे बिठाए अपनी एक अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। चलो आप सेविंग ही कर लोगे,
आप अपने पाकिस्तान के ट्रिप्स या अपने कहीं भी जाने के ट्रिप्स, अपनी वेकेशंस जो हैं वो आप सेव कर सकते हो, उनके लिए सेव कर सकते हो। सो बहुत ज़रूरी है कि आप ये काम करें, और ये काम भी उसी ज़ुमरे में आता है कि आप अपने लिए सोचें, अपने बारे में भी सोचें। कल को अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ जाती हैं ना, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से, कोई ज़रूरी नहीं है कि खुदा ना खास्ता घर में जो है ना वो मियाँ बीवी की अलहदगी होगी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी। कल को फॉर द टाइम बीइंग आपके हस्बैंड नहीं किसी जगह जॉब कर सकते या उनकी जॉब चली गई है, तो आप स्टेप अप कर सकते हैं, आप उनका हाथ बटा सकते हैं। उसके बाद अगर क्या कहते हैं, आपके मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, उसमें एटलीस्ट अगर आपके पास ये वाली अपॉर्चुनिटी है ना, तो आप बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं अपने फैमिली की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि जी आप अपने लिए क्यों सोचें, अपने लिए क्यों बात करें, क्योंकि कोई दूसरा नहीं आपके लिए बात करता, ठीक है। अपने बारे में सोचना सेल्फिशनेस नहीं होती, अपने बारे में सोचना ये नहीं होता कि खुदा न खास्ता हम इस्लाम के दायरे से बाहर निकल गए बकौल उन साहब के जिन्होंने कमेंट किया है कल की वीडियो पे। सो ऐसी कोई बात नहीं होती है। अल्लाह ताला ने जो है ना यही नहीं कहा है कि हमेशा दूसरों के लिए जियो, इंसान को अपने लिए भी जीना चाहिए, इंसान को अपने लिए भी जो है ना अपने बारे में भी सोचना चाहिए, अपना अच्छा भी सोचना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें जो है ना माइंड में रखें। किसी की वो एक बात को पकड़ के ये मत कहें कि जी आप खुदा न खास्ता आप तो इस्लाम के दायरे में नहीं आई हैं, आप लोगों का ख्याल नहीं रखेंगी तो अल्लाह ताला आपसे भी जीने का हक छीन लेंगे, आप सिर्फ अपना सोचेंगी। ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत गलत डिपेक्ट होती है। ये दिखा रही है कि आपकी क्या तरबियत है, ये दिखा रही है कि आप कहाँ से उठ के आ रहे हैं। सो मैं यही बात मतलब मुझसे कोई कहता है ना कि जी तुम सोशल मीडिया पे क्यों हो, तुम यहाँ पे क्यों बात करती हो, तुम अपनी लाइफ क्यों शेयर करती हो। मैं कहती हूँ मैं खुद क्लियर हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कोई खुदा न खास्ता किसी का नुकसान नहीं किया है, मैंने कोई किसी को बुरा भला नहीं कहा है, मैंने कोई किसी को क्या कहते हैं किसी से धोखा नहीं किया है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता के मैं आप लोगों को शायद उस चीज़ से बाज करा सकूं, लाइक आप लोगों को उस चीज़ से आपको वो इन्फॉर्मेशन दे सकूं, तो आप उस चीज़ से जो है ना आगाह रहें। सो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंसान हेल्प आउट करता है दूसरों को। सो आप लोगों को लगेगा गाड़ी चला रही जा रही है, बातें करी जा रही हैं, लेकिन मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं आपसे इस तरह की बातें करूं, बजाय वो जो व्लॉग्स कभी यहाँ ले गए कभी वहाँ ले गए। ये वाली चीज़ें भी जो है ना आप लोगों से डिस्कस करना, क्योंकि ये चीज़ें कोई आपको नहीं सिखाता, ये चीज़ें हमेशा एक्सपीरियंसेस से ही इंसान सीखता है। वो आज एक सिस्टर की मुझे मैसेज आया, काफ़ी डिटेल्ड किस्म का मैसेज आया, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि इंसान तब तक जो है ना वो गलतियां करता रहता है जब वो अपनी गलतियों से सीखता नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करें कि जल्द अज जल्द आप अपनी गलतियों से सीख लें, ताकि आगे चल के जो है ना आपके लिए आसानी हो और आप मज़ीद गलतियों में ना पड़ें, ठीक है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी सी जो है ना बुरी नहीं लगी होगी। बाकी मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं था कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचें, दूसरों के लिए जीना छोड़ दें। तो और जो दूसरों के लिए जीना छोड़ देते हैं वो खुदा न खास्ता इस्लाम के दायरे से निकल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरों के लिए जीना भी उतना ही ज़रूरी है जितना अपने आप के लिए जीना ज़रूरी है। नहीं सोचो दूसरे तो बिल्कुल ही ना सोचो, ये भी नहीं करता, ठीक है। अपनी और एक सिंगल पेरेंट से आप ये कह रहे हैं कि जी वो दूसरों के लिए जी नहीं रही है, वो दूसरों के लिए नहीं जी रही है और अल्लाह ताला उससे जीने का हक छीन लेगा। जो एक इंसान अपनी खुशियाँ, अपनी ख्वाहिशात, अपनी हर चीज़ को मार के अपनी बच्ची के लिए जो है ना कोशिशें कर रही है। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके कोई चीज़ कर रही हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज़ माई ड्यूटी एंड दिस इज़ माई चॉइस, ठीक है, कि मैं उसके लिए ये सारी चीज़ें, ये सारी मेहनतें, ये सारी मुश्किलें उठा रही हूँ। लेकिन एंड आई एम प्राउड ऑफ हर कि वो इन चीज़ों को आपसे बेहतर, आप पता नहीं क्या एज होगी लेकिन आपसे बेहतर वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है। क्योंकि कल ही उसने मुझे कहा, मामा डू यू हैव टू वर्क सो मच हार्ड फॉर मी। मैंने कहा येस बेटा, आई हैव टू वर्क हार्ड सो दैट वी कैन पे द रेंट, वी कैन
do our groceries, we can like fulfill our expenses, and we can live a better life, and I can create a better future for you. So थोड़ी देर नहीं गुजरी है, मैं अपने काम में बिजी थी, वो साइड पे होगी, तो मैं वो अपने खेल में लगी हुई है, और एकदम से उसने कहा अल्लाह ताला प्लीज़ मामा की हेल्प करें, हमारे चैनल को वायरल कर दें, हमारी रिमोट जॉब दे दें, मामा की रिमोट जॉब करा दें, मामा हैज़ टू वर्क सो हार्ड फॉर मी. तो वो इतनी सी बच्ची है, 5 साल की बच्ची है माशाल्लाह, लेकिन उसको इतनी सेंस है कि माँ मेरी जो है ना वो मेरे लिए इतना हार्ड वर्क कर रही है, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँ, और वो किसी इंसान से नहीं मांग रही है. सो ये भी प्लीज़ मत कहिएगा कोई इस बारे में कि गलत बारे में कोई बात ना कीजिएगा, क्योंकि वो किसी इंसान से नहीं मांग रही है, वो अल्लाह ताला से मांग रही है. उसको पता है और उसको सिखाया गया है, उसकी माँ ने ही उसको सिखाया है कि मांगना किससे है, अल्लाह से मांगना है, और किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाने, क्योंकि कोई इंसान किसी के लिए कुछ नहीं करता. सिर्फ अल्लाह ताला जो है ना वो आपके लिए रास्ते आसान कर सकते हैं, वो आपकी मुश्किलें आसान कर सकते हैं. सो आई होप कि ये बातें आपको बुरी नहीं लगी होंगी, कोई बात बुरी लगी हो मेरी तो आई एम सॉरी फॉर दैट. लेकिन प्लीज़ बिफोर जजिंग एनीबॉडी ट्राई टू लिसन व्हाट दे आर सेइंग एट लीस्ट. ओके, अभी चलते हैं जी, आयत को पिक करते हैं और आयत से मिलवाते हैं आपको. कल की वीडियो में भी आयत नहीं आई, और आप लोग बहुत मिस कर रहे थे आयत को, जो मुझे रेगुलर देखते हैं वो सारे. सो चलते हैं जी, आयत से मिलवाते हैं आपको. लेट्स गो, आयत को पिक करते हैं. चलो जी फ्रेंड्स, आयत को भी हमने पिक किया था. आपको मैंने इसलिए नहीं दिखाया कि आयत मैडम ने आते साथ ही जो है ना जो न्यूज़ सुनाई है मुझे, उसने मुझे परेशान कर दिया, क्योंकि आयत के टीथ जो है ना ये वाला, इसको चोट लगी है और ये हिल रहा है, और अभी हम डेंटिस्ट के पास आए हैं. होप वो देख लें इसको, क्योंकि मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, पता नहीं क्या बनता है. कवरेज तो है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, इंश्योरेंस है. लेट्स सी, देखते हैं जी क्या बनता है. दुआ कीजिएगा. चलें जी, आ गई आयत फर्स्ट टाइम डेंटिस्ट के ऑफिस में. लुक एट हर, ये देखें जी, ये मैडम के साथ होने वाला है अभी. हाँ जी, आर यू एक्साइटेड? But I'm not aesthetic when they take it out. डोंट क्राई, ओके, यू आर अ ब्रेव गर्ल. But where is the fruit thing? Where's the silver thing? Where the draw is? Okay, they will find out everything. Okay, so you just need to be quiet. Okay? I'm too Are scared. you scared? Don't be scared. बैठो. And this will turn on. What, the light? Yeah. No, I have my own light. I don't need that. See, I have my light. She has her own light. Yeah, see, I have a button here, and it turns on. Ooh, wow. Right? And do you see my teeth? Yeah, I see better with this. I just do you share. Just Bye. Yeah, bye. See you. Open. Can you open for me? Open. Open wider. I can't see if you don't open. Open. Alright, open. How do you do? Ah, yeah. Do a big oh. Really? Can we take a picture of your tooth? I need to see. This is your baby tooth, right? We need Yes. to see the permanent one, right? So I need to take a picture. Yeah. I'm gonna take one X-ray there. Okay, okay, Just to sure. make sure the stethoscope is Sure. permanent. Jess. That name is Jack. Okay, later. Have a seat here. वाटर लेना है आपने कि जूस लेना है? Water. Water is good. Okay, she said water is good for you. So you need to listen. Okay? Open. You have to open for me so that I can Ah. see. Just gonna tickle. Okay. Is it tickly? Yeah? Okay, gonna have the balls now. Okay, I'm It's just gonna be 1 second thing and you will be done. Just some pressure, okay? I have to take it out, right? See? Out. Okay. Wait. बस हो गया. Wait, you can't do that. You can't do that. Open. Give me your hand. Okay? Yeah, it's out. बस. More. Okay. No, only one thing. It's okay. Okay, thank you. Say thank you. She likes pink. Yeah. Okay. Pink or purple, any. Pink color.
Oh, you got glasses. Wow. We just went to dollar store but we couldn't find the glasses for her. She lost her own glasses. Yes. See, you got gifts. Show me your ice cream. Thank you. चलें जी, it was really an emotional day for me क्योंकि आज आयत के पहले 2 दांत जो है ना वो निकले हैं. ऑब्वियसली बेबी टूथ हैं, उसके बाद परमानेंट टीथ आएंगे इसके, लेकिन स्टिल आई वाज नॉट रेडी, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट दिस एज. सो खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है. आज ये स्कूल में गिरी थी और इसको लगा कि इसके टूथ जो है ना वो हिल रहे हैं, तो आई वॉज वरीड. मैंने भी चेक किया तो इसके टीथ जो है ना वो हिल रहे थे अगला. तो जब हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा, इससे पूछा उन्होंने कि आपने निकलवाना है तो निकलवा लें, अगर नहीं निकलवाना तो वी कैन लीव इट लाइक दैट, इट वोंट हर्ट यू. सो शी सेड के निकालना है. तो जब उसने एक निकाला तो वो कहती है साथ वाला भी हिल रहा है, दोनों निकाल देते हैं. तो खैर जी 2 टीथ मैडम के जो है ना अब निकल गए हैं. रैबिट टीथ जो है ना इसके गए. सो बस मैंने कहा फिर अब उसके बाद डॉक्टर ने इसको कहा था कि जी अभी इसने वो पट्टी रखी हुई थी इसको ताकि इसका खून बंद हो जाए, और फिर उसने कहा था कि जी इसको आइसक्रीम खिलानी है आपने, ताकि आइसक्रीम खाएगी, जितना ठंडा खाएगी, ठंडा पिएगी, उतनी जल्दी जो है ना इसका वो ज़ख़म हील हो जाएगा. सो उसको आइसक्रीम खिलवाने के लिए हम आए हैं डेयरी क्वीन दोबारा से, और कहना जी आइसक्रीम ले ली हमने आयत की. सो बड़ा मुश्किल और बड़ा इमोशनल डे था मेरे लिए आज. बीइंग अ सिंगल मदर इट्स नॉट इजी, और मैं ख़ुद भी इन चीज़ों से, हॉस्पिटल से, डॉक्टर से, मैं इन चीज़ों से बहुत डरती हूँ, और इसके मामले में तो मुझे और ज़्यादा डर लगता है कि इसको दर्द ना हो, इसको कोई चोट ना लगे. सो आई वॉज लिटरली वेरी इमोशनल टुडे. ये देखें जी आयत के 2 टीथ चले गए हैं. शो मी योर टीथ. आ करो. ये देखें जी 2 टीथ आयत के निकल गए, और अब आयत खा रही है आइसक्रीम उसके चक्कर में. हैं, आर यू एंजॉयिंग योर आइसक्रीम? इज़ इट हर्टिंग नाउ? इज़ इट हर्टिंग? इधर देखो ना. इज़ इट हर्टिंग यू? No. नो. आर यू ओके? Now. यू कैन टॉक नाउ. ये देखना है ना आपने, तो आप हमारी शॉर्ट जाके देखें जिसमें हमने कहा कि आयत कभी तो चुप हुई, लेकिन अब आयत फिर बात कर सकती है क्योंकि आयत को आइसक्रीम मिल गई है और गॉज निकल गई है मुंह से. सो अब आयत फिर टॉक कर सकती है. Now I can take the tissue on now यस. because it's feeling better. आर यू एक्साइटेड फॉर टूथ फेरी? I'm excited for Mariam and Tooth Fairy. ओके. And she's coming almost. We're going द टूथ फेरी विल कम ओवर द वीकेंड. ओके. tonight. या. Okay. Right now she is busy in working. She will come over the weekend. Mama, she is at her other place. She's flying up the air. ये देखे जी हम डेयरी क्वीन के बाहर बैठ के माँ बेटी जो है ना आइसक्रीम खा रहे हैं Guys, और एंजॉय कर रहे हैं. guys. हाँ the जी. I just told the Tooth Fairy and now you did it. You missed इधर it. देखो, इधर She's देखो, on the sky. इधर देखो. या वी आर एंजॉयिंग. हमारे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड होने वाली है इसलिए हम बंद कर रहे हैं अब फ़ोन. ओके, अल्लाह हाफिज़ कर दे. क्या बोलते हैं? Allah Hafiz. Subscribe to the channel, के दे वाल, के दे लाइक, के दे शेयर and comment and subscribe. बोलो मेरे 2 टीथ भी निकल गए, अब तो सब्सक्राइब कर दे. So I can have my new teeth. या चलें जी फ्रेंड्स, मुझे और आयत को अपनी दुआ में याद रखिएगा. अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा. मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन टेक केयर. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़. Can I खुश go रहे, eat there? खुश रहे, खुशियाँ बांटे. खुशियाँ बांटे. Can I go eat? और आयत का फर्स्ट टीथ निकल गया आज.